हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज। आज हम देखने वाले हैं फेजान्स रूल। जो हमने देखा था फेजान्स रूल, उसकी हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो फेजान्स रूल की जो एप्लीकेशन है, फिर से फेजान्स रूल क्या है एक बार रिकैप कर लेते हैं। कोई भी कंपाउंड अगर आयोनिक है, लाइक NaCl, जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड है, यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, यानी कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर अगर आपको कोवैलेंट कैरेक्टर मेजर करना है, यानी कि NaCl, उसके अंदर थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा और वो मेजर करना है कि कितना कम होगा ज़्यादा होगा, तो उसके लिए फेजान्स रूल है। तो फिर से फेजान्स रूल के अंदर कैट आयन एन आयन के इलेक्ट्रॉन का, एन आयन यानी कि नेगेटिव, जैसे यहाँ पे Na+ है और यहाँ पे Cl- है, तो सोडियम प्लस Cl के इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करेगा। जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा उतना कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। नाउ व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन इट मींस डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन आयन बाय कैट आयन, यानी कि एन आयन का जो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये अभी स्पेरिकल फॉर्म में जा रहा है, शेप में जा रहा है, थोड़ा सा वो डिस्टॉर्ट होगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा, पोलराइज होगा टुवर्ड्स द कैट आयन। यानी कि जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा उतना ही कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, फेजान्स ने ऐसा बोला कि अगर कैट आयन यानी कि पॉजिटिव की साइज अगर स्मॉलर है, smaller the size of cation, more will be the polarization, more will be the covalent character। फिर से smaller the size of cation, more will be the polarization, more will be the covalent character। तो देख लेते हैं वो एग्जांपल कि cation यानी कि पॉजिटिव जो है उसकी साइज स्मॉलर होगी। एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। LiCl फर्स्ट ग्रुप यानी कि अल्कली मेटल्स, उसके मैं क्लोराइड्स बना रहा हूं। फिर NaCl, KCl, RbCl एंड CaCl, सीजियम क्लोराइड। नाउ फर्स्ट ग्रुप एंड 70 ग्रुप, वो दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। ये सब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे एंड क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि परफेक्टली आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कैट आयन क्या करेगा? जो ये पॉजिटिव आयन है, अच्छा, लिथियम की साइज सबसे स्मॉलर होगी और सीजियम सबसे बड़ी साइज वाला होगा। टॉप टू बॉटम आप अल्कली मेटल्स में जाओगे तो टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम क्या होगी या आयन क्या होगी? इंक्रीज होगी। Cl सब सेम साइज वाले हैं, तो अभी मैं उनको नॉर्मल इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, हैविंग इक्वल साइज। नाउ अब क्या होगा कि लिथियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया था। तो अब लिथियम क्या करेगा? क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पोलराइज करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, स्प्रेड आउट करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है उसको, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। जो भी कैट आयन है वो हर एक कैट आयन पोलराइज कर सकता है, लेकिन लिथियम की साइज कम है, यानी कि साइज कम होगी तो Z इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा। यानी कि लिथियम का जो यहां पे पोलराइज करने का जो पावर है, यानी कि पोलराइजेशन कैपेबिलिटी, वो लिथियम की ज्यादा होगी। यहां पे सीजियम की पोलराइजेशन करने की कैपेसिटी बहुत कम होगी। अच्छा, लिथियम की सबसे ज्यादा होगी, सोडियम की थोड़ी सी कम हो जाएगी, पोटेशियम की और कम हो जाएगी, रुबिडियम की और कम हो जाएगी, और सबसे कम किसकी होगी? सीजियम की। यानी कि यहां पे सबसे लीस्ट पोलराइजेशन होगा और यहां पे सबसे मोस्ट पोलराइजेशन होगा। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इट डजंट मीन कि ये कंपाउंड कोवैलेंट बन गया। ये कंपाउंड बेसिकली आयनिक कंपाउंड है, यानी कि ये जो अल्कली मेटल्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और हैलोजन है उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, थोड़ा सा जो एन आयन यानी कि जो नेगेटिव का जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो पोलराइज होगा टुवर्ड्स द कैट आयन। और कहां पे ज्यादा पोलराइजेशन होगा? जहां पे कैट आयन की साइज सबसे कम होगी, यानी कि उसका जो Z इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा टुवर्ड्स द एन आयन इलेक्ट्रॉन। और मोर द अट्रैक्शन, मोर विल बी द पोलराइजेशन, मोर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर। यानी कि LiCl इज द मोस्ट कोवैलेंट कंपाउंड एंड सीजियम क्लोराइड इज मोस्ट आयोनिक कंपाउंड।
ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं अनदर एक एग्जांपल लेके वीडियो भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। थैंक यू।